नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर में आप ये बात सुन रहे हो कि काफ़ी लोग एक स्कीम को लेकर जो इंडियन गवर्नमेंट निकाली थी उसका विरोध कर रहे हैं और काफ़ी लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। और आखिरकार ये जॉब है कि स्कीम क्या है, तो इस स्कीम के बारे में लोग डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आगे और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों बात स्टार्ट होती है 14 जून 2022 को, जब इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी, एक रिक्वायरमेंट स्कीम निकाली थी, एक टेम्पररी जॉब बोल सकते हो वो निकाली थी, जिसका नाम था अग्निपथ। और इस अग्निपथ योजना के तहत लोग इस सेना में भर्ती होते, इन जो स्कीम के अंदर जो सेना में भर्ती होते उनको अग्निवीर कहा जाता और इनको ओनली 4 साल के लिए जॉब मिलती। और इस स्कीम के तहत 17 से लेकर 21 साल के एज तक के लोगों को लिया जा रहा था सेना में। और दोस्तों इस जो स्कीम थी, इसको निकालने के पीछे का जो मकसद था भारतीय सेना का या फिर भारतीय गवर्नमेंट का, वो ये था कि भारतीय सेना में युवा फौजों की बहुत ज़्यादा कमी थी और युवा फौज चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सेना को, और भारत की आर्मी को स्ट्रांग बनाने के लिए युवा फौजी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए इस स्कीम को निकाला गया। अब दोस्तों ये अग्निवीर क्या हुआ करते हैं, तो दोस्तों अग्निवीर वो हुआ करते हैं जो कि अग्निपथ स्कीम के तहत आर्म्ड फोर्सेस में आते हैं, आर्म्ड फोर्सेस में तैनात रहते हैं, उनको बोलते हैं अग्निवीर। दोस्तों अग्निवीर को एक अच्छी खासी मंथली सैलरी मिलती और उस सैलरी में से जो आधा पार्ट था, कुछ पार्ट सैलरी का उनको उनके हाथ में दे दिया जाता पर मंथ, और कुछ पार्ट जो था वो इकट्ठा किया जाता पर मंथ। कुछ जो सैलरी का पार्ट था उनको इकट्ठा करके 4 साल का पीरियड जो कंप्लीट होने के बाद वो उनका जो भी टोटल अमाउंट होता है वो उनको एक साथ लौटा दिया जाता। 4 साल कंप्लीट होने के बाद जो उनका अमाउंट टोटल जो अमाउंट इकट्ठा होता है उसको एज अ सेवा निधि उनको वापस लौटा दिया जाता था। दोस्तों भारतीय सेना को विश्व की सबसे स्ट्रॉन्ग सेना बनना था। भारत की इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेस उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना था, इसीलिए इसको यंग टैलेंट या फिर बोल सकते हो यंग ब्लड की आवश्यकता थी। तो इसीलिए इन लोगों ने यंग यूथ को आर्म्ड फोर्सेस में डालने के लिए एक स्कीम निकाली, जिसमें आपको डायरेक्टली आर्म्ड फोर्सेस में डाला जाएगा और इसमें 46,000 पद लाए गए। और दोस्तों इस अग्निपथ योजना के तहत जो इंडियन यूथ थी उनको इंडियन आर्म्ड फोर्स में सर्व किया जा रहा था, डायरेक्टली सर्व किया जा रहा था इंडियन आर्म्ड फोर्स में, बट ऑन अ टेम्पररी बेस पे इन लोगों को जो भारतीय नवयुवक थे उनको डायरेक्टली आर्म फोर्सेस में डाला जा रहा था। और दोस्तों अग्निवीर की जो सैलरी थी वो कुछ इस प्रकार थी। फर्स्ट ईयर जब उनकी जो फर्स्ट ईयर हो गई जॉब का, उसमें 30,000 उनकी सैलरी थी, जिसमें से 21,000 उनको दे दिए जाते, बाकी के बचे हुए सरकार अपने पास रखती। सेकेंड ईयर में 33,000 सैलरी बढ़ के 33,000 रहती और उनमें से 23,100 रुपये सरकार उनको हाथ में देती, बाकी के बचे हुए अपने पास रखती। थर्ड ईयर में 36,500 उनकी सैलरी होती है, जिसमें से 25,580 वो उनको देती है, बाकी के बच्चों अपने पास रखती है। और फोर्थ ईयर में जो गवर्नमेंट है वो उनको सैलरी देती 40,000, जिसमें से उनके इन हैंड में जाती है 28,000, बाकी की गवर्नमेंट अपने पास रखती। ऐसे करते हुए 4 साल बीत जाने के बाद उनके पास 11.71 लाख रुपीज़ उनके पास इकट्ठा हो जाते एज अ सेवा निधि, उनको गवर्नमेंट वापस लौटा देती। और दोस्तों देश के लिए जो ये सर्व करते हैं, ये 4 साल की जो ड्यूटी होगी देश नेशन को सर्व करने की, इसके अंदर जो युवा है उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि उनको मिलिट्री स्किल्स सीखने को मिलेगी, उनको लीडरशिप के तरीके मालूम चलेगी, उनको डिसिप्लिन में रहना आएगा, उनको एक्सपीरियंस होगा कि मिलिट्री का जो एक्सपीरियंस होता है वो कैसे होता है, कि मिलिट्री में कैसे काम किया जाता है, कैसे होता है, वो सब उनको पता चलता है। और उनकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होती है और साथ ही साथ वो उनके अंदर एक देशभक्ति के जो होते हैं ना, देशभक्ति का जुनून जागते हैं उनके अंदर। और दोस्तों 4 साल की पीरियड के बाद उनको जो 11.71 लाख जो उनको पैकेज मिलता है एज अ सेवा निधि, उनसे वो आगे जाके भविष्य में किसी भी जगह पे कैरियर बना सकते हैं, उनको जो भी हायर स्टडीज़ करने वो भी कर सकते हैं। 4 साल के बाद सोचिए दोस्तों 21 ईयर्स के बाद आपके हाथ में 11.71 लाख रुपीज़ आपके हाथ में हो गया। आप उससे कोई भी बिजनेस चालू कर सकते हैं या फिर आप कोई हाई इंस्टीट्यूट में जाके आप कोचिंग ले सकते हैं, आगे एजुकेशन कर सकते हैं, एग्जैक्ट काफ़ी चीज़ें कर सकते थे। और दोस्तों अग्निपथ योजना की कुछ टर्म एंड कंडीशंस थी, जैसे कि अगर मान लो अग्निपथ योजना के तहत जो भी आएगा उसको उनकी जो रैंक होगी, जो सेना में उनकी जो रैंक होगी वो हायर होगी एज़ कम्पेयर टू अदर कोई सोर्सेज से आए हुए सैनिकों से हायर रैंक होगी अग्निवीर की। और अग्निवीर की जो वापस चाहे 4 साल के कंप्लीट होने के बाद अगर वो चाहे तो वापस आर्म्ड फोर्सेस में आ सकते हैं उनके। और दोस्तों अग्निवीर की जो भर्ती होगी उसमें वो ऑल इंडिया ऑल क्लास बेस पर होगी, जिसके तहत उनको मेडिकल चेकअप, उनकी फिजिकल जो फिजिकल ग्रोथ है वो सब देखी जाएगी और उसके बाद ही उनको
आर्म्ड फोर्स के अंदर डाला जाएगा, बाकी उससे पहले नहीं डाला जाएगा। उनकी सब जो नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट होती है एक फौजी बनने के लिए, एक फ़ौज में जाने के लिए, तो वो सब रिक्वायरमेंट देखी जाएगी, मेडिकल टेस्ट होगा। बट आपको एनरोलमेंट करने के लिए आपकी जो कैपेबिलिटी एज होगी, आपकी जो एज होगी मेन, वो 17.5 से 21 साल तक की होनी चाहिए और 4 साल का ये पीरियड होगा। और दोस्तों जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है अग्निवीर बनने के लिए, आपको क्लास 10 करना ज़रूरी है। दोस्तों हम लोगों ने अग्निपथ योजना के बारे में जान लिया, अग्निवीर के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे कि काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट क्यों हो रहे हैं, काफ़ी जगह पे आंदोलन, यहाँ पे तोड़ फोड़, ये सब क्यों हो रही है। तो इन चीज़ों के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। भुवनेश्वर, मेरठ, आगरा, मथुरा, वाराणसी, रायबरेली, गोरखपुर जैसे काफ़ी तमाम ज़िलों में ये प्रोटेस्ट देखने को मिला है। इस योजना के तहत काफ़ी जो युवा लोग थे वो हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल मतलब उनका प्रोटेस्ट इस योजना का विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि योजना बंद हो। और काफ़ी जिलों पे जहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे तो पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया, तब भी ये प्रोटेस्टर है वो शांत नहीं हो रहे हैं। और एक उनमें से सब प्रोटेस्टर में से एक प्रोटेस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो चाहते हैं कि ये स्कीम जो है ये बंद हो। और दोस्तों इन सब के बीच में बालिया जो जिला था, बालिया जो डिस्ट्रिक्ट था, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ इस योजना के तहत। जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने सीलदाहा एक्सप्रेस को ही जला दिया और काफ़ी दुकानों को तोड़ा, काफ़ी ठेलों वालों को नुकसान पहुंचाया, कारें तोड़ी, बाइकें तोड़ी। वो इंडिया का सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ वो जिला, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ इस योजना के तहत। प्रोटेस्टर ने एक पूरी ट्रेन जला दी। और दोस्तों काफ़ी जगहों पे जो जॉब एस्पिरेंट्स है, जो मतलब ये जो अग्निवीर योजना का जो विरोध कर रहे हैं, उन लोगों ने तो आगरा में काफ़ी बसों पे पत्थरबाजी की और फिरोजाबाद में तो बसों को जलाया गया। इस योजना को बंद करवाने के तहत जो विरोध में थे उन लोगों ने इस बसों को जला दिया। तो रायबरेली, गोंडा जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट, जो भी ज़िले हैं, वहाँ पे तो प्रोटेस्टर्स ने हाईवे को ब्लॉक कर दिया है जहाँ, और उस हाईवे को ब्लॉक करने की वजह से 10-10, 15-15 किलोमीटर तक लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। पुलिस ने काफ़ी लाठीचार्ज की, बट प्रोटेस्ट हटने का नाम तक नहीं ले रहे। दोस्तों इस जो ये योजना थी, इसका एक मेन पॉइंट आप लोगों को बताना भूल ही गया। असल में इस योजना के बाद जो 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद 25% जो अग्निवीर होंगे उनको परमानेंट जॉब दे दी जाएगी, बाकी 75% को जॉब से निकाल दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। दोस्तों अग्निपथ स्कीम का जो प्रोटेस्ट था वो सबसे पहले बिहार में स्टार्ट हुआ और फिर धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं इसका रीज़न अभी जानते हैं हम लोग। और दोस्तों नरेंद्र मोदी का तो कहना है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाने का, अपने खुद के देश की सेना में जाने का, उधर काम करने का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आज के युद्ध के लिए। और इस प्रोटेस्ट, इन आंदोलन को देखकर भी नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इस योजना को बंद नहीं किया। उन्होंने तो एक, राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि अग्निपथ योजना के तहत आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती होने का जो पूरा प्रोसेस है वो कुछ ही दिनों में बस स्टार्ट होने वाला है। तो जिन लोग अग्निवीर, जिनको अग्निपथ योजना के तहत भर्ती आर्म्ड फोर्सेस में चाहिए भर्ती, तो वो अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दे। और इसको लेकर प्रोटेस्टर के अंदर और ज़्यादा गुस्सा आ गया, प्रोटेस्ट ने और ज़्यादा मतलब विरोध किया इस बात का। दोस्तों प्रोटेस्ट के पीछे का जो मेन कारण बताया गया है वो ये है कि जो प्रोटेस्टर है उनका मानना है कि 4 साल बाद में सरकार हम लोगों को बेरोजगार कर देगी। अभी हम लोगों को रोजगार देके अपने झांसे में फंसा रही है, बट 4 साल बाद हम लोगों को बेरोजगार कर देगी। और यही सरकार का, दूसरी तरफ सरकार का मानना ये है कि आपको 11 लाख रुपए दे दी जाएगी आपके 4 साल के रिटायरमेंट के बाद। उसके बाद आप कोई भी जॉब, बिजनेस वगैरह बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपको जो भी मनपसंद है वो कर सकते हैं। बट इन दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और आप किसका समर्थन करके, अग्निपथ योजना का समर्थन करने वाले हैं या अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।